मैं प्रभाकर नावखरे फिर से एक बार महाविद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी अपनी चमड़ी बचाने के लिए झूठी जानकारी देके ग्राहकों को गुमराह कर रही है। वैसे ही आज एक घटना आई है। यह है, आज ही पेपर मेरे को मिला है। यह है इतवारी उप कार्यकारी अभियंता का। ये पेपर नंबर है 1629, तारीख है 28/11/23 का लेटर है। वो मिला है, आज मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें जो जानकारी मांगी गई थी मीटर के संबंध में, इनके पास उपलब्ध नहीं है। यह है लेटर, ये लेटर है, इसमें दिया हुआ है। इसमें ये जानकारी नहीं है इनके पास। इसमें जानकारी मांगी थी मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में, उपलब्ध नहीं है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मीटर के संबंध में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सदर मीटर कितने सीटी का है, उस अनजान व्यक्ति ने पूछा सीटी कितने का है, उसकी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। इसको कौन ने पास किया मीटर को, वो भी जानकारी इनके पास नहीं है। तो फिर इनके पास है क्या चीज? क्या चीज है फिर इनके पास? ये विद्युत कंपनी के पास क्या है? सिर्फ जनता को लूटो, किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित करो, थेप केस के लिए प्रताड़ित करो। फिर इनके पास टेस्टिंग है ही नहीं, तो मीटर कैसे लगा रहे हैं? बिल कौन से आधार पर दिया जा रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लेटर बोल रहा है। ये लेटर बोल रहा है, इनके पास नहीं है। और एक सोलर वालों को और बता रहा हूं मैं, सोलर वालों के यहाँ 2 मीटर लगते हैं, एक नेट मीटर, एक जनरेशन मीटर। पैसा दोनों मीटर का लिया जाता है टेस्टिंग का, पर 1 मीटर टेस्ट किया जाता है, नेट मीटर। फिर जनरेशन मीटर को काहे के लिए लगाया जाता है? फिर काहे के लिए बोलते हैं कि जनरेशन मीटर की भी हमको रीडिंग लेना आवश्यकता है? क्यों बोला जाता है? ये इस टाइप से भड़वेगिरी कर रही है। मेरे पास पुख्ता सबूत है, ऐसा नहीं है बिगर सबूत के नहीं है। मैंने कोर्ट में भी केस है। यह है जनरेशन मीटर वालों के लिए, यह दिया है जनरेशन मीटर का लेटर है। यह है MHDCL ने दिया है। यह है 17/21 का लेटर है जो आया है। इसमें दिया है सिर्फ नेट मीटर टेस्टिंग किया है उस ग्राहक का। जनरेशन मीटर के लिए लेटर दिया है, क्या जनरेशन मीटर की भी रेटिंग लेना हमको अनिवार्य है? उसको टेरिफ बिल दे दिया। मीटर टेस्टिंग के नाम पर वो कस्टमर चिल्ला रहा है, ग्राहक बोलता है मेरा मीटर चेक करके दो और बिल लो। मीटर टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं, पर बिल भेजे जा रहे हैं। वैसे ये है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, तो क्या भाड़ झोंकने के लिए अब डिपार्टमेंट खोल कर रखा हुआ है? क्या है फिर? सिर्फ लूटने का काम है, जनता को लूटो। एक भड़वे ने पैसे लेकर भागा, वही भड़वे का लेटर है ये, वही भड़वे का लेटर है मुकेश चौधरी पंडित का, जो 40,000 रुपए मानेवाड़ा से लेकर भागा है ग्राहक के, अभी तक के उसको रसीद नहीं दिया है। यही भड़वे ने वो लेटर दिया है। तोंद निकाल कर बैठ घूमता है, ऐसी तोंद निकली हुई है और घूम रहा है। ये वो अधिकारी है, और उच्च अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बैठे हैं क्योंकि ये भी कमीशन वाले हैं कि तू कमाते जा, हमको देते जा। मैं झूठ बोल रहा हूं, कोई ये नहीं है, सबूत है, पूरे सबूत है मेरे पास। ऐसा नहीं बोल रहा हूं बिगर सबूत के आधार पर नहीं बात करता, सबूतों के आधार पर बात करता हूं। ये वो अधिकारी है ये जो कर रहे हैं। वैसे ही मीटर लगता है, 9वें महीने में बिल दिया जाता है उसको 1 जनवरी से, वही सोलर का
ये क्या नशा पानी में ड्यूटियां करते हैं? ये जो लेटर बनाते हैं, लेटर में दिखाते हैं, ये क्या नशा पानी में ड्यूटियां कर रहे हैं? नशा करके रात में बैठकर लेटर के ऊपर साइन करना, ये कहां की है? ये कहां का फितरत है? और बोलते सिस्टम में गड़बड़ हो गई। सिस्टम में गड़बड़, सिस्टम को कौन ऑपरेट करता है? ऊपर से आता है क्या भगवान? कि इनके पैतृक लोगों की आत्माएं आती है जो ऑपरेट करने के लिए, तो उनको पेमेंट दो। ये जो काम कर रहे हैं उनको काय के लिए पेमेंट दिया जाता है? अधिकारी क्या देखते फिर? सिर्फ जनता को प्रताड़ित करना। अभी मैं और एक सचेत कर रहा हूं, मेरे पास न्यूज आई है कि मार्च 2026 से प्रीपेड मीटर लगना अनिवार्य होने वाला है। ये सचेत हो जाओ। अभी वो पक्की न्यूज है या क्या है, मेरे पास खबर आई है, मैं तभी बता रहा हूं। पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि मेरे कोर्ट में केस है, मैं नहीं डर रहा। सामने वाले की कोर्ट में केस डाली हुई है, मेरी भी केस डाली हुई है, मैं स्वयं में डाला हूं। क्योंकि ये लोग उस टाइप से घिनौना कार्य कर रहे हैं। ये लोग, इनको बोला जा रहा है मीटर पब्लिक एडिशन में, पब्लिक जनता दरबार में चेक करके दो। क्यों फटी मांग रही इनकी? फटी क्यों मांग रही है? जब लोगों के घर में चेकिंग के लिए जाते हैं तो पूरा का पूरा ताफा लेकर जाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर साला विद्रोह करने जा रहे हो, आक्रमण करने जा रहे हो, उसकी बेइज्जती करते हैं। फिर जनता के सामने मीटर चेक करने में तकलीफ क्या है इनको? बताओ। हमारे सिंगल फेस मीटर है, टू फेस वाले मीटर नहीं है। इनने अभी भाषा भी बदल दी है, सिंगल फेस, टू फेस, 2 वायर वाले मीटर, सिंगल फेस 2 वाले वायर मीटर। अरे मैं भी तो बोल रहा हूं 2 वायर, पर मेरे को आर और वाई में होना ना, या आर या बी में चेक करके दो। मैं कौन तो बोल रहा हूं, पर जनता दरबार में, जनता के सामने। तुम्हारे पास लैब ही नहीं है, तुमने खुद ही बोला पेपर में, राइटिंग में दिया है कि आपको अगर टेस्ट करना है तो हम फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करते हैं, तो उसका पैसा भरो, है ना? डबल पैसे भरने का। तुमने अगर टेस्टिंग करके मीटर लगा रहे तो पैसे भरने की क्या जरूरत थी? तुमने पैसा काय का ले रहे? वाहन आकार काय का ले रहे? दुनिया भर के आकार लिया जा रहा है, दुनिया भर के टैक्स लिए जा रहे हैं। एक टैक्स में काम नहीं होता? इनकम टैक्स वाला एक ही टैक्स लेता है, जीएसटी वाला लेता है, क्यों नहीं लेता तुम्हारे से एक? कि इनको क्या छूट दी है क्या महावितरण को? क्यों छूट दी गई है? ये जनता के प्रतिनिधि है, जनता के नौकर है, इनको जवाब देना है। जो भी पेमेंट लेता है, जो भी पगार लेता है, वो जनता का नौकर है और कोई नहीं है। वो कोई भी हो जो पेमेंट लेता है, पगार लेता है, फैसिलिटी लेता है, वो जनता का नौकर कहलाता है। उसको उसका जवाब देना है जनता को, वो कोई ही रहो, इनने देना है। महावितरण ने वो जवाब देना है, विद्युत वितरण कंपनी ने देना है, जवाब देना है। और बोलते प्राइवेटाइजमेंट के लिए हड़ताल करते हैं। ये स्वयं ने प्राइवेटाइजमेंट करने के लिए उस्काया है। ये गलत तरीके से काम करते हैं। इनने अपने लिए दलाल रखे हैं, दलालों को भेजा जाता है। आउटसोर्सिंग वाला बोला तो एक प्रकार का वो एम्प्लॉयज नहीं है, वो हेल्पर है। उसको तो खंबे के ऊपर भी चढ़ाते हैं, लाइन के ऊपर। उसके पास कोई साहित्य नहीं है, सेफ्टी बेल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सेफ्टी बेल्ट इनके लिए है, ऑफिसरों के लिए। क्योंकि सेफ्टी बेल्ट के नाम पर उनको गाड़ी दी गई है। और कंज्यूमर जो काम करने वाला कामगार है, जो आउटसोर्सिंग वाला है, जो लाइनमैन है, जो हेल्पर है, जो परमानेंट है, इनको सेफ्टी डिवाइस कुछ भी नहीं है।
यहां तक कि लाइन पर भी सेफ्टी डिवाइस नहीं है। आए दिन लोगों को नहीं मालूम लाइट इस टाइप से होती है, चालू बंद होती है, कहीं ज्यादा फंक्शन होता है, कभी कभी हो जाता है, उससे भी तुम्हारे घर के इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रणाली में वो चीज है ही नहीं। ये सिर्फ देखते हैं कि ठेकेदार का काम कैसा हो रहा है, ठेकेदार काम कैसा कर रहा है, उसके तरफ नहीं है। ठेकेदार का बिल आया, बिल रिकॉर्ड करो, पब्लिक बैठी तो चलेगा, पब्लिक बैठी रही घंटा भर चलेगा, पर ठेकेदार का बिल मेरे को रिकॉर्ड करना है। और समय होता है, मैं जा रहा हूं साइट के ऊपर, कौन से साइट पर जाते भैया, हर बार साइट पर ही जाते ही क्या? वो ठेकेदार के साथ जाते हैं, होटल में बैठकर दारू पीते हैं, शाम को आते बोलते मैं साइट पर से आया, घर जा रहा हूं। ये इस टाइप के अधिकारी है। कभी बोलते मीटिंग है, कभी बोलते बीसी है, काय की बीसी, काय की मीटिंग, जनता को गुमराह करने के लिए। अरे यहां तक के है कि उनके उच्च अधिकारी गले में आई कार्ड लटकाते हैं, ये अधिकारी के गले में तो आई कार्ड भी नहीं है, ये लेटर देते हैं, उसके ऊपर उनका नाम तक के नहीं है, सिर्फ डेस्टिनेशन रहता है। जबकि बाकी अधिकारी जो भी देता है, यहां तक के कि मंत्रालय का भी लेटर आता है तो उसके नीचे भी उसका नाम और ये रहता है। इनके सिर्फ सिग्नेचर रहते, सिग्नेचर वो चपरासी ने मारा है, किसने मारा है, ये भी डाउट है। क्योंकि अधिकारी विदाउट आई कार्ड के ड्यूटियां कर रहे हैं, बिगर आई कार्ड के सर्वे करते हैं, आप बिगर आई कार्ड के ऑफिस में आकर बैठते हैं, एसी में बढ़िया से शान से बैठते हैं, जैसे कि उनके बाप की दिया हुआ है, जनता का पैसा पैसे ही जा रहा है पानी में। क्या कर रही है ये, क्या है ये? लूट नहीं तो क्या है, ये है, ये पेपर से है सब। अभी बैंक को, कोर्ट को बताना है, ये कोर्ट को बताएंगे वो लोग, इसका जवाब कोर्ट को देंगे। हम कोर्ट से मांगने वाले हैं, इनके पास तो है नहीं, क्योंकि नशा पानी करके रहते तो कोर्ट में मांगेंगे, कोर्ट देगा इसका जवाब। कोर्ट पूछेगा इनको जवाब क्या है भैया, ये क्या कोर्ट को भी मैनेज करने की सोचेंगे तो भगवान जाने, ऊपर वाले ही जाने, क्योंकि देश में वही चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, तकासेर भाजी तकासेर खाजा, ऐसी किस्सा चल रही है। कहां जाएगा जनता जब ऐसे अधिकारी, ऐसे कार्यकर्ता, ये ऐसे नेता लोग, ऐसे सभी चीज अगर इस टाइप से चलेंगे तो कैसा होगा देश का हाल। जनता को तो एक प्रकार से खड़ा कर दो लाइन से, और एक जलियांवाला बाग का और एक नया इतिहास फिर से रचो, फिर से एक नया इतिहास रचो। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, अंग्रेजों ने करवाया था, ऐसा अभी भी करवा लो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, चलने दो। ना हम टैक्स देते हैं, ना हम इलेक्ट्रिक का बिल भरते हैं, हमको तो सब जनता देती है, हम जनता के प्रतिनिधि है। मैं ऊर्जा मंत्री को ही बोल रहा हूं कि वो आकर मीटर चेक करवा कर दे कि मीटर तुम्हारे सही है। वो अदानी हो, अंबानी हो, और यार कोई हो, किसी को ही ठेका दो, पर काम साफ सुथरा, साफ निष्ठा में होना चाहिए। और एक चीज और, अपने मीटर, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे घर के अंदर नहीं होना, उसको पूरा चेक करके अपने प्रीमाइसिस में लगाओ। नहीं तो आए दिन अगर चोरी पकड़ में आएगी तो चोरी के नाम पर तुमने चोरी किया है, तुमको जूते मारेंगे पब्लिक। क्योंकि हमारे घर के अंदर में मीटर नहीं होना, तुम अपने प्रीमाइसिस में लगाओ। एक चाबी अपने पास रखो, एक चाबी वो कस्टमर के पास दो, वो मीटर को तुम्हारे, ये हमारे कस्टडी में नहीं होना, हम फोड़ डालेंगे। और हमारे ऊपर अगर थेप केस बनाते हो, चोरी का बनाते हो, तो हम तुमको तुम्हारे ऊपर चोरी का केस बनाएंगे।
अभी तो तुम्हारे ऊपर चोरी का केस दर्ज होने ही वाला है। तुम मीटर चेक करके दिखाओ, फिर पता लगेगा कि तुमने कितनी की चोरी किया है जनता के पैसों की। ये सामने आएगा। विद्युत वितरण कंपनी ने कितना पैसा चोरा है जनता का, ये सामने उजागर होगा। मीटर चेक करके दिखाओ। यहां पर झूठे पेपर देते हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी कहां से ऊपर से मंगकर लाएंगे? तुम्हारे पास जानकारी नहीं तो फिर मीटर क्यों लगा रहे हो भैया? क्या जरूरत है मीटर लगाने की? तो जब तुम्हारे पास मीटर के बारे में जानकारी नहीं है तो मत लगाओ, वैसे ही कनेक्शन दो। क्यों लगा रहे हो? जानकारी नहीं है, पेपर दे रहे हैं, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर उपलब्ध क्या है? जनता का पैसा कि जनता का खून? नहीं, क्या उपलब्ध है फिर तुम्हारे पास? सिर्फ जनता का खून ही बचा हुआ है, वो भी ले लो, यस करो, क्योंकि सरकार ने तुमको दिए ही है यस करने के लिए। गाड़ियां दे दी है, गाड़ियां दे दी, कार दे दी, सभी कुछ दे दिए, बढ़िया आलीशान जमकर जाते हो। साली तोंद निकल गई जैसा कि 9वां महीना चालू हो, अभी डिलीवरी होने वाली होंगी। ऐसे पेट निकाल कर पूरा माल दबा कर बैठा हुआ है वो चोर मुकेश चौधरी, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता जो मानेवाड़ा में था, अभी इतवारी में, उसी ने ये लेटर दिया हुआ है। उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि उसको तो लेटर देने के बावजूद भी उसको फुर्सत नहीं मिलती थी लेटर का जवाब देने के लिए। वो ऐसा अधिकारी है, दाढ़ी बढ़ा रहा है, ऐसे अधिकारी है। गुंडे दिखते, गुंडे, ये गुंडे है, गुंडा गर्दी करने वाले, ये ऐसे लोग हैं। अभी भी बता रहा हूं जनता को, सचेत हो जाओ। सोलर के पूरे कागजात मांगो उस एजेंसी से, मीटर टेस्टिंग से लेकर मीटर के सभी पूरे कागजात। कल तुम्हारे ऊपर टेरिफ बिल आएगा तो कल मत रोना, मत रोना। अगर मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर है 9975796363, पर मेरे को कॉल करो, मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको सलाह दूं, बताऊंगा रास्ता क्या है। क्योंकि ये लोग चैन से बैठने नहीं देने वाले लोगों को, क्योंकि ये वही लोग हैं अपने को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, कंपनियां लेकर बैठे हुए हैं लूटने के लिए। अगर पैसा मांगा तो नाना प्रकार के तुमको हैरेसमेंट किया जाता है। ये वही पंडित है, ये वही मुकेश चौधरी है जो 2011 में SNDL के जमाने में था, और आज वही व्यक्ति कंटिन्यूशन में महावितरण में फिर से आया हुआ है, क्योंकि उस समय भी चोरियां करता था, अभी भी चोरियां कर रहा है। इसके हाथ के बहुत सारे काम हैं जो उजागर होने वाले हैं। ये उस टाइप के लोग हैं। अभी भी जाग जाओ, सचेत नहीं होंगे, कल आफत आने वाली है। कल आपके घर को भी आग लगने वाली है, हाई वोल्टेज की वजह से। ये ख्याल रखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, जय भारत माता की जय। जय हिंद।